नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव एवं आर बिहार लाइव में धीरज सिंह चौहान। अभी हम हैं अथमलगोला प्रखंड के सबनीमा पंचायत में है, जहां पे हमारी बात होगी युवा नेता और पैक्स अध्यक्ष नीतीश कुमार यादव जी से, और हम जानकारी लेंगे आगामी पैक्स चुनाव पे एक प्रकाश डालेंगे और साथ ही इन पे विशेष चर्चा करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको धन्यवाद। सबसे खास बात क्या है सर कि आप लगातार 2 बार से पैक्स अध्यक्ष सबनीमा पंचायत के हैं। आपके नेतृत्व में जो सरकार की जो मानक है वो पूरा हो पा रहा है, तो सबसे बड़ी खास बात क्या है जो कि आप पैक्स अध्यक्ष होते हुए आपके सबनीमा पंचायत में विकास हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो है 2014 में नवंबर महीना में चुनाव हुआ था जी। उस टाइम में बहुत 628 सदस्य था सबनीमा पैक्स का जी। उस टाइम में 5 गो मेरे खिलाफ में कैंडिडेट था और उसमें हम मात्र 106 वोट लाके 21 वोट से चुनाव जीते थे। मेरा सेकेंड स्थान पर बिजरू के सतेंद्र सिंह थे, वो 84 वोट लाए थे, सेकेंड स्थान पर थे। और हमने सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में जब चुनाव जीते तो हम सदस्यता अभियान पूरे पंचायत में चलाकर 650 नया सदस्यता मेंबर पैक्स में बनाए जी। उसके आधार पर 2019 में भी चुनाव लड़े, उसमें भी मेरे खिलाफ 5 को कैंडिडेट मेरे खिलाफ में खड़ा। उस टाइम में भी हम 350 वोट से चुनाव जीते थे। अभी जो है मतदान में कितने वोटर हैं सर आपकी पंचायत में? अभी 1521 मतदाता है मेरे पैक्स में। 1521 मतदाता है। जो मतदाता है या जो आपके पंचायत क्षेत्र के लाभार्थी है, उनके लिए क्या विशेष योगदान होता है आपके लिए? विशेष सबसे पहली बात तो है जो हमारे पंचायत में जो पैक्स के द्वारा सहकारिता विभाग की तरफ से जो धान अधिप्राप्ति होता है जी, उसमें मैं पूरे पंचायत में जितना भी किसान है, एक किसान के धान हम लोग सरकार के मूलधन पर जो खरीद सरकारी रेट होता है उस पर हम खरीद करवाते हैं। उससे किसान को बहुत फायदा होता है। मार्केट रेट से बहुत अधिक रेट में जो सरकार के आती है रेट फिक्स होता है, उसके आधार पर हम लोग धान खरीद करते हैं। अच्छा, जो टारगेट सरकार का होता है हर साल का, वो टारगेट पर्याप्त होता है या जो टारगेट आपको दिया जाता है वो टारगेट बढ़ना चाहिए? क्या लग रहा है आपको? नहीं, जैसे सरकार के जो जिला कृषि पदाधिकारी के यहाँ से जो रिपोर्ट जाता है जी, टास्क फोर्स में जो बैठक में जो पास होता है, उसके आधार पर लगभग 30 से 40% उत्पादन के आधार पर धान खरीद करने के लिए हम लोग को टारगेट दिया जाता है, जो कि खरीद से बहुत अधिक उत्पादन से बहुत कम खरीद होता है। तो इसके लिए क्या टारगेट बढ़ना चाहिए? इसके लिए टारगेट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सरकार को कहना है जो 100 क्विंटल अगर धान होता है तो हम 30-40% ही सरकार के यहाँ खरीद करने का व्यवस्था है और 60% सरकार के कहना है जो लोग यूज करते हैं, खाते हैं। लेकिन रेट अच्छा रहने के कारण लोग धान टोटल पैक्स में बेचना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ें हैं, टोटल पैक्स में बेचना चाहते हैं या हम जहाँ तक कि हमें जानकारी है कि आपकी जो पंचायती संरचना है, खास करके रेलवे लाइन की अगर दक्षिण की मान लिया जाए तो हजारों एकड़ जमीन है, वहाँ तो पैदावार तो धान की अच्छी होती है। तो धान की अधिक पैदावार होती है तो आपकी जो कोटा है, कोटा से अधिक उत्पादन होता है, तो खरीद तो उसी अनुसार से होनी चाहिए जो उत्पादन के आधार पे ना। तो इसमें देखिए, इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। जो उसको जो 30 से 40% जो लोग उत्पादन के आधार पर जो टारगेट दिया जाता है, उसको कम से कम 75% करना चाहिए। उत्पादन के आधार पर खरीद करने का हम लोग को टारगेट दिया जाए तो उससे और बेहतर खरीद हो पाएगा। अच्छा, अभी आगामी चुनाव होने वाला है, नवंबर में होना है चुनाव, उसके लेकर लोगों की उत्सुकता कैसी है? आपकी नहीं, जो आपके पंचायत के लोग हैं, जो वोटर हैं, उनकी उत्सुकता कैसी है सर? जैसे देखिए, उन लोग को तो जो पैक्स में जो सरकारी बेनिफिट मिलता है या मेंबर बनने का जो
सिलसिला चल रहा है 2014 से। हमने बताया जो 628 मेंबर 2014 में हम जब फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहे थे तो उस टाइम में 628 वोट था, उसको हमने बढ़ाकर 1521 सदस्यता अभियान चलाकर 1521 मेंबर बनाए जी। और इसके साथ साथ सबको धान खरीद होता है, उससे असुविधा है सबको। और कृषि यंत्र हमारे अथमलगोला प्रखंड में 8 पंचायत में मेरा ही पंचायत जो है कृषि यंत्र के लिए सेलेक्ट हुआ था, जिसमें ट्रैक्टर, थ्रेसर, डाला, रोटावेटर सब हमको उपलब्ध कराया गया पैक्स को। तो अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश जी से हमारी बात हो रही है, पहले भी हमने इनसे बात किया था ग्राउंड जीरो से, और इनकी पंचायत का जो जायजा लिए थे तो उसमें अथमलगोला प्रखंड में जो सबनीमा पंचायत है, इनकी जो भौगोलिक स्थिति जो बनता है, जिसमें रेलवे लाइन के दक्षिण और उत्तर का एक स्थिति है, जहाँ पे दक्षिण में जितने भी इनका एरिया है वहाँ पे कृषि योग्य भूमि है, जहाँ पे धान और अन्य फसलों की उपज अधिक होती है। और जब से पैक्स अध्यक्ष बने हैं तब से यहाँ की जो भौगोलिक संरचना के अनुसार से लोगों की आमदनी बढ़ी है, और जिसे लेकर तैयारी आगामी पैक्स चुनाव को लेकर ये कर रहे हैं। तैयारी कैसी है सर आपकी? तैयारी जोरों शोरों पर है ना, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का। इस बार भी तो लोग आएंगे आपके विरोध में? वो आएंगे तो बस जनता मालिक है, जनता सब उसका जवाब देती है। हमको तो जो कर्म है हम 5 साल करते रहते हैं और इसका निर्णय तो जनता पर छोड़ देते हैं। जनता चुनाव जिताती है, हम अपना जो कर्म है काम करते हैं मन से। तो आप समझ सकते हैं कि जनता मालिक है, और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? जनता से अपील करना चाहते हैं यही, जो अगर हम सही से काम करते हैं और हर चीज़ हम लोग बारीकी से देख के एक कोई किसी तरीका को कठिनाई नहीं होने देते हैं, इसके आधार पर जनता हमको ध्यान दे। और 2019 में नवंबर महीने 2024 में नवंबर महीना में चुनाव होने जा रहा है। इसके लिए सभी जनता से हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम है, जो फिर से आशीर्वाद दे, और हम आपके लिए सदैव हर तत्पर तैयार रहेंगे। तो बस अभी तक इतना ही, फिर मिलते हैं ग्राउंड जीरो से, कुछ लोगों से भी बात करेंगे। स्वच्छ भारत लाइव के साथ बने रहें।